आप उनके लिए ये बोलोगे कि उनके अपने बच्चे के साथ अच्छे संबंध नहीं थे? शर्म नहीं आती आपको इस तरीके की घटिया राजनीति और घटिया बयानबाजी करते हुए? नमस्ते साथियों, सुशांत सिंह राजपूत के केस पर जिस तरीके की राजनीति और बयानबाजी कुछ लोग कर रहे हैं, उसको देख करके कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ का एहसास तो होता है कि बहुत अच्छी बात है, इन लोगों के गंदे घिनौने काले चेहरे हम सबके सामने खुल करके आ रहे हैं। वैसे तो इनके ये चेहरे हमेशा से हमारे सामने रहे हैं, लेकिन एसएसआर की जो एक्सटेंडेड फैमिली बनी है, उनको भी ये सच्चाई जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने इन पर किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी विषय पर भरोसा किया हो। तो अब अगर आप इनका चेहरा, असली चेहरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लोग कभी भी सच्चाई के साथ, न्याय के साथ और कानून के साथ खड़े नहीं रह सकते। इनके लिए इनका पैसा, इनका पद, इनका ओहदा, इनकी राजनीति, इनका व्यक्तिगत जीवन सब सर्वोपरि है। उसके बाद आप और हम मरे, आप और हमारे साथ कुछ गलत हो, मां भारती के साथ कुछ गलत हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी और इसके लिए आपको मैं ये भी निवेदन करना चाहती हूं, जो लोग भी मुझे सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं, कि देखिए देश के अंदर क्या चल रहा है, इसमें भी रुचि आप लोगों को रखनी पड़ेगी। आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम देश के अंदर के विषयों पर रुचि लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक विषय हो, तो बहुत सारे ऐसे लोगों के नकाब हमारे सामने उतरते हैं जो समाज में बैठे हुए भेड़िए हैं, जो कभी भी सच और न्याय का साथ नहीं देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी, आज पहली बार ये बात बोल रही हूं, कि उन विषयों पर भी अपनी रुचि रखिए, बात कीजिए, समझिए, सुनिए उन चीजों को, जरूरी है। राजदीप सरदेसाई जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं, वो है नहीं, मेरी नजरों में है नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने मेरे हिसाब से कभी भी कोई ऐसी तर्क संगत या मां भारती के पक्ष वाली या न्याय के पक्ष वाली कोई भी बात नहीं करी है, कभी नहीं करी है। आप पूरा मेरी बातों पर मत जाना, आप चेक करिएगा उनके सारे इंटरव्यूज या जो भी उनके स्टेटमेंट्स रहते हैं। विदेश में गए थे एक बार, वहां पे हमारे जो एनआरआई भाई हैं, उन्होंने इनको लताड़ के निकाल दिया था, लताड़ के निकाल दिया था। इनकी सच्चाई है ये। आप लोगों ने देखा होगा वो क्लिप जिसमें ये इंटरव्यू कर रहे हैं किसी को एसएसआर के बारे में, और इतनी बुरी तरीके से, इतनी गंदी बॉडी लैंग्वेज के साथ, दोनों हाथों को हवा में लहरा के जिस तरीके से उन्होंने एसएसआर के बारे में बोला, मेरा खून खौल गया। इतना दुख लगा मुझे, इतना गुस्सा आया मुझे। कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं था, कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था कि आपने और हमने इतनी हाइतोबा मचाई हुई है और मुंबई पुलिस पर हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि ये केस सीबीआई को दे दें। ये होता कौन है राजदीप सरदेसाई इस तरीके की बात करने वाले? ये इनको ये हक किसने दिया है कि ये हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की जनता को बड़े और छोटे ब्रैकेट्स में डिवाइड करे? किसने इनको यह हक दिया है? किसने इनको यह हक दिया है कि ये सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद उसको इस तरीके से असैसिनेट करें, उसके कैरेक्टर को? और तुम बड़े हो, पत्रकारिता के नाम पर झूठ बोलना, देश को बरगलाना, दंगे करवाना, ये सारे काम आप करवाते हो, और उसके बाद आप ये आकर के बोलोगे, हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सुशांत सिंह राजपूत कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, आपकी नजरों में नहीं रहा होगा, क्योंकि वो जो था ना, हिंदुस्तान का बेटा था, भारतवर्ष का बेटा था। डीसी जानते हो, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें 10 लाख से ऊपर लोग बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, 7th रैंक आई थी उस बच्चे की, उस डीसी में। फिजिक्स ओलंपियाड विनर मालूम है किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी पता है क्या होती है मिस्टर राजदीप सरदेसाई? कभी दिए हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? कभी किए हैं पास? आपका अगर मैं पास्ट खोलने और खोदने बैठ जाऊं ना, तो आप शर्म से बाहर ना निकल पाओ। पर मैं नहीं जाना चाहती उस लेवल पे, लेकिन दोबारा हमारे बच्चे सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कर देना। और एसएसआर के लिए नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी सामान्य नागरिक के लिए अगर बोलो और मैंने सुन लिया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर राजदीप सरदेसाई, ये पत्रकारिता के नाम पर ये घिनौना और गंदा खेल नहीं चलेगा। बहुत झेल लिया आप लोगों को। वो कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था। मुंबई पुलिस पर प्रेशर दिख रहा है इनको, पर इनको सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी जिस तरीके से संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हो गई, उसके पीछे जो लोग पड़े हुए थे, जिस तरीके से बॉलीवुड ने उसके साथ बुरा किया, आज खाकी और खादी मिलकर के कल्प्रिट्स को सामने नहीं ला रही है, वो नहीं दिख रहा है मिस्टर सरदेसाई? वो नहीं दिख रहा है।
और क्या प्रेशर कर रहे हैं हम? आपसे ज्यादा खाकी का सम्मान करते हैं हिंदुस्तान की कॉमन जनता, समझे आप? आपसे ज्यादा सम्मान है हमारे मन में वर्दी के लिए और खाकी के लिए। लेकिन जहां पर गलतियां होंगी वहां पर बोलेंगे भी हम। और क्यों नहीं बोलेंगे? इस देश का संविधान, कानून, खाकी वर्दी क्या हमारे लिए नहीं है? किसके लिए है? आप जैसे पैसे वाले पत्रकारों के लिए, जिनको लगता है सब कुछ झूठ बोल के बड़े बड़े चैनल्स में कुछ भी हो सकता है। आपने तो ये स्टोरी उठाई नहीं थी ना, क्योंकि आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत की, हिंदुस्तान की आम जनता की जिंदगी की और जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। लोग मरते रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? मर गए, खत्म हो गई बात। ये नया हिंदुस्तान है, ये नया भारत है। दोबारा इस तरीके की बात मत करना। और जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, वो इन्वेस्टिगेशन गलत कर रहे हैं, वो कल्प्रिट्स के साथ हैं। ये नहीं दिख रहा है आपको कि डीसीपी वहां के अभिषेक त्रिमुखा रिया चक्रवर्ती, जो उनकी इस केस की प्राइम सस्पेक्ट है, उससे बात कर रहे थे एसएसआर की संदिग्ध मौत के बाद, रहस्यमयी मौत के बाद। दिशा सैलियान के कपड़े में वस्त्र, शरीर में वस्त्र नहीं थे। दिशा सैलियान क्यों मरी किसी को पता नहीं है। क्राइम सीन में कोई गया तक नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वहां की पुलिस ने 5 मिनट में आकर के बोल दिया कि एसएसआर ने आत्महत्या करी थी। ये सारी चीजें नहीं दिखती, ये तथ्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये नहीं दिख रहा है। कितना अपना जमीर खोओगे, कितना बेचोगे? शर्म कर आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। और दोबारा इस तरीके की बात हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के लिए मत कर देना। सुशांत सिंह राजपूत हिंदुस्तान का कॉमन व्यक्ति था, एक छोटे शहर का मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जिसके बहुत बड़े सपने थे, जो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत इंटेलिजेंट था, जिसमें बहुत हिम्मत और हौसला था, और अपने दम पर वो वहां पहुंचा है जहां पहुंचा है। समझे? किसी को खरीद करके, किसी की जी हुजूरी करके, किसी के चरणों में साष्टांग करके, लोगों के आगे पीछे गणेश परिक्रमा करके नहीं पहुंचा है जैसे आप लोग पहुंचते हो। तो आप लोग नहीं समझोगे कि मेहनत का अर्थ और मतलब क्या होता है। दोबारा इस तरीके की बात कर मत दीजिएगा। और अब मैं बात करती हूं संजय राउत की। मैंने पहले भी आप लोगों से बात करी थी। सुशांत की मृत्यु के बाद जिस तरीके की बयानबाजी और गंदी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? मैं भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं मिस्टर संजय राउत, मेरी भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है? लेकिन इस केस में राजनीति घुसाने की कोशिश भी मत करना। ये न्याय वर्सेस अन्याय की लड़ाई है, सही वर्सेस गलत की लड़ाई है, सच वर्सेस झूठ की लड़ाई है, बॉलीवुड के गंदे घिनौने कारे चेहरे की लड़ाई है। राजनीति के नाम पर आप लोग जो ये तमाशा कर रहे हो, उसको बंद करो। आप कहते हो कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। आपको कैसे पता? आपको किसने ये बताया और आपको हक किसने दिया? आप भी तो किसी के पिता होंगे, आपका भी तो कोई बेटा होगा। इस तरीके की बातें करोगे आप उस बच्चे के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो 74 साल का पिता जिस पर इतना वज्रपात हुआ, जो दुख से टूटे पड़े हैं। आप उनके लिए ये बोलोगे कि उनके अपने बच्चे के साथ अच्छे संबंध नहीं थे? शर्म नहीं आती आपको इस तरीके की घटिया राजनीति और घटिया बयानबाजी करते हुए?